मेरा स्पष्ट कहना है कि चाहे छांगुर बाबा हों, ये जो बिल्कुल नेटवर्क चलाया जा रहा है, प्लानिंग से चलाया जा रहा है, मोटी मोटी रकम दे करके एक बिजनेस के रूप में चलाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर गलत है। उसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम। सिद्दीकी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो सभी समुदाय के सभी धर्मों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। गलत लोगों का जो भी गलत लोग हैं वो कलावा बांध करके, चंदन लगा करके, साधु का भेष भर करके, अपना नाम बदल करके जिस तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनकी सभी समाज के लोगों ने, मतलब अगर वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति तो मुस्लिम समाज के लोगों, धर्म गुरुओं को भी आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत कह रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। तभी देश के अंदर एक लोकतंत्र बन पाएगा, मजबूत देश खड़ा हो पाएगा। आज हम जब गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं या गलत लोगों के साथ कुतर्क करने लगते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है। गलती को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और चाहे ये मतलब लोगों को मुसलमान बनाने का मामला हो, बेटियों को चाहे ईसाई बनाने का मामला हो, धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, फरेब के साथ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ सरकार सख्त है और सरकार पूरी शक्ति से कदम उठा रही है। सरकार के साथ साथ आम जनता को भी, सरकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को भी इस बात पर आगे आना चाहिए कि जिस धर्म के लोग ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। तभी हम समाज में सुधार की बात कर सकते हैं। जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रह सकते हैं। जब हम मुसलमान भाइयों की गलती को गलती माने, हिंदू भाइयों की गलती को गलती माने। जहां हम पक्ष लेने लगते हैं, जहां हम चुप हो जाते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसके अंदर दिक्कत आती है। और मैं तो बड़ा इस तरीके से मुजाहिद आर्मी ये साजिश जो है वो यूपी की गिरफ्तारी से साफ होता है कि यूपी को अस्थिर करने के लिए, धर्म गुरुओं को हत्या करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश हो रही है। और अब ये सीधे सीधे इसको आतंकवादी घटना मानना चाहिए और आतंकवादी घटना मान करके उसकी पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो ये सब हो रहा है। ठीक है गोयल साहब, एक्शन हो। अनिल गोयल जी, कुछ सवाल यहाँ पर राकेश प्रजापति जी के भी है कि इतने सालों से अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो फिर ये कहां से पनप रहे हैं? पहला सवाल उनका यहाँ पर है। और कुछ सवाल यहाँ पर मेरे भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फेल्योर है। सिर्फ फेल्योर के तौर पर कैसे देख सकते हैं एटीएस का या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का? ये पकड़े गए हैं, ये फेल्योर कैसे हो गया है यहाँ पर? दूसरी चीज, और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो संदिग्ध जो पकड़े गए है, ये सोशल मीडिया के जरिए, ऑडियो वीडियो संदेश के जरिए ये अपना मैसेज पहुंचा रहे थे, लोगों को ये इकट्ठा कर रहे थे। इनका मकसद हिंदू धर्म गुरु, खास तौर पर जो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, उन पर टारगेट करना था। उनकी टारगेट किलिंग की ये प्लानिंग कर रहे थे। अब मोर्चा संभालिए अनिल जी और जवाब देते जाइए। सबसे पहले राकेश जी के सवाल के साथ ही। पूर्वा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले राकेश जी का ही जवाब दूंगा। पहली बात तो इन्होंने जांच एजेंसियों की फेलियर की बात, ये बिल्कुल 100% गलत है। जांच एजेंसियों ने निश्चित तौर पर घटना से पहले बहुत केस सुलझाए हैं, लोगों को पकड़ा है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बची हैं, बड़े बड़े कांड होने से बचे हैं। इसलिए हमारी जेटीएस है या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं पूरी सक्षमता से काम करती हैं। इन्होंने पहलगाम और पुलवामा की बात, अगर पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान ने अगर उनकी मदद करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके घर में मारा। चाहे उरी अटैक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हिंदुस्तान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो गलत है उसको जवाब दिया। और ये बात ठीक है, जो साजिश करने वाले होते हैं वो इक्का दुक्का वो कामयाब भी हो जाते हैं, हालांकि उसके बाद भी उनको सजा मिलती है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो फेलियर का विषय है वो एक जो विपक्ष है, हमारे जो साथी बैठे हैं, मैं विपक्ष और हमारे कुछ संगठन को योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, यानी उनकी सपोर्ट करना बजाय इस बात के। सिद्दीकी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं,
सिद्दीकी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे राजेश प्रजापति जी उसको कवर फाइलिंग दे रहे हैं। तो मैं एक बात और कह सकता हूँ, जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है उसमें बिल्कुल ईसाई मशीनरी भी और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन के लोग बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायनों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश है। ये राजेश प्रजापति को और हमारी जो पार्टियां उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करके आप राजनीति नहीं कर सकते। सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत होनी चाहिए। और यूपीएस ने जो गिरफ्तार करा है, उनने जो 2 हिंदू धर्म गुरुओं को हत्या की प्लानिंग करी है, ये मुजाहिद आर्मी ने ये योजना बनाई है। इसका भी भंडाफोड़ हमारी एटीएस ने करा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी चीज से भी पीछे नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं हमारी सरकार माफियावाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ है, सांप्रदायिक साजिश करने रचने वालों के खिलाफ है और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं। सबको का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जैसे बरेली जैसे मुद्दों पर विपक्ष चुप है, लव जिहाद पर विपक्ष चुप है। तो ये कवर फायरिंग दे रहे हैं, वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उनको इस पर बोलना चाहिए। क्या वोट बैंक के लालच में विपक्ष इतना गिर जाएगा? मतलब आप ये सोचने का विषय कि जहां देश की सुरक्षा का मामला हो वहां पर विपक्ष इतना गिर जाए और कवर फायरिंग देगा, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारा स्पष्ट प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज और संतों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और मैं इसके साथ जोड़ सकता हूं, हिंदू समाज और संत ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, लेकिन जो गतिविधियां गलत होंगी, आतंकवादी गतिविधियां होंगी, माफियावाद की गतिविधियां होंगी, उनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। चलिए, और ये इसमें विपक्ष को भी लेना चाहिए। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा। और दूसरा में जो एक विषय जो धर्मांतरण है ना जी, और उनकी जो साजिश रच रहे हैं, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि देश की जनता बिल्कुल शांतिपूर्वक रहे, चिंता ना करे। हम किसी भी आतंकवादी घटना को, किसी भी धर्मांतरण की घटना को, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमारे विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है तो करे। हमारा काम है देश को बचाना, प्रदेश को बचाना, इसको समृद्ध बनाना। ठीक है अनिल जी, मैं अभी पार्टियों में उनके साथ नहीं हूँ। राकेश प्रजापति जी, मैं आपके बयान को, मैं सिर्फ आपके बयान को कह रहा हूँ। आप मैं आपके बीच में नहीं बोलता। अरे मैं आपके आपके बताइए, पहलगाम में फेलवर क्यों हुआ? पुलवामा पे पहलगाम ठीक है सर, अपने वक्त में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। ठीक है अनिल जी, ठीक है सर, रुक जाइए। 40 बीघा में खेती बना ली। मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल अनिल जी, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर एटीएस की नजर अब सिर्फ इन 5 कट्टरपंथियों पर नहीं है, पूरे ग्रुप पर है, पूरे इनके मॉड्यूल पर है, और इस ग्रुप से जुड़े बाकी लोगों की भी पहचान हो रही है। अनिल गोयल जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार किस तरह से आपकी काम कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को अभी जिस तरह से एक साजिश के तहत दहलाने की जो पूरी साजिश चल रही थी, एक प्लान के तहत, वो फिलहाल नाकाम हो गया है। जी, मैं लेकिन खतरा टला नहीं है अनिल जी, ये चीज भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भले ये गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। बिल्कुल खतरा नहीं टला, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम इसी डिबेट पर रहना चाहते थे। ये पहलगांव और पुलवामा पहुंच गए, उरी पर पहुंच गए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, हमने हर चीज का जवाब दिया। इन्होंने पिटने के बाद जवाब दिया। इन्होंने 26/11 इनकी एनडी की गवर्नमेंट, इनकी गठबंधन गवर्नमेंट की, मुंबई के अंदर 26/11 में जो अटैक हुआ, अटैक होने के अंदर 175 लोग हमारे मारे गए और हमारी सेना चाहती थी हम अटैक करें। चिदंबरम जो वहां के गृह मंत्री थे वो चाहते थे अटैक करें, लेकिन इनकी मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के, विदेशी ताकतों के दबाव में आकर के
देश की भावना की चिंता नहीं करी, देश की चिंता नहीं करी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं करी और उसका बदला नहीं लिया, ऐसे जो बुज़दिल लोगों की सरकार थी, उससे ज्यादा बुरा दिन नहीं आ सकता। एक बात। ठीक है। दूसरी बात, आज अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक सतर्क नहीं होती तो बहुत बड़ा कांड होने से बचे मतलब बहुत बड़ा कांड होता है जिससे हम बचे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार कितनी सजग है। हम किसी भी कीमत पर कोई भी जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष धर्मांतरण पर चुप हो जाते हैं। अनिल जी, चूंकि वक्त की कमी है सर, क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं मैं सर। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने की भी जरूरत है और यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि खतरा अभी टला नहीं है। राकेश प्रजापति जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका, विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका हमें देखने को मिलेगी? अपूर्वा जी, आपने पूरा जवाब तो सुना नहीं, इनको फिर सर वक्त की कमी है सर, इसीलिए मैं संक्षेप में जवाब चाह रही हूँ। अपूर्वा जी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा था, आखिर बार बार आप एक बात कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। उन हिंदू धर्मगुरुओं का जो विवादित बयान देते हैं, आखिर ये विवादित बयान देने वाले धर्मगुरुओं पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग लगातार बयान देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ, धर्मांतरण होना चाहिए नहीं, आपको है या नहीं है? आप हिंदू बेटियों को बेचना चाहोगे, धर्मांतरण करवाओगे? ठीक है, बहुत माफी के साथ सभी मेहमानों को यहाँ पर सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।